आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्राइज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि पशु या पक्षियों की आवाज़। पशु और पक्षी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। चलिए, ये कुछ पशु और पक्षियों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। ये सबसे पहले एक नंबर पे है एप्स। एप्स यानी कि बंदर। एप्स की बोली को इंग्लिश में जीवर कहते हैं। एप्स की बोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीवर। एप्स जीवर। बंदर किटकिटाते हैं। एसेस, एसेस यानी कि गधे। एसेस की बोली को ब्रे कहते हैं। एसेस ब्रे यानी कि गधे रेंगते हैं। गधे की आवाज़ को ब्रे कहा जाता है। बियर्स ग्राउल। बियर्स यानी कि भालू, और भालू की आवाज़ को ग्राउल कहा जाता है। भालू गुर्राते हैं। बर्ड्स पक्षी, पक्षियों की आवाज़ को चर्प कहा जाता है। पक्षी चहचहाते हैं। बुल्स, बुल्स की आवाज़ को बेलो कहा जाता है। बुल्स की आवाज़ को बेलो कहा जाता है। सांड रंभाते हैं। काप्स, काप्स यानी कि बछड़े की आवाज़ को लो कहा जाता है। बछड़े रंभाते हैं। कैमल्स, कैमल्स की आवाज़ को ग्रंट कहा जाता है। ऊंट गुड़गुड़ाते हैं। कैट्स, कैट्स की आवाज़ को म्यू कहा जाता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, यानी कि म्याऊ म्याऊ की अंग्रेजी म्यू होती है। कॉक्स, कॉक्स यानी कि मुर्गे। क्रो, कॉक्स क्रो, मुर्गा बांग देता है। काउज यानी कि गाय। गाय की आवाज़ को इंग्लिश में लो कहते हैं। गाय रंभाती है। क्रो यानी कि कौवा। कौवे की अंग्रेजी को काव कहा जाता है। कौवा काव काव करता है। क्रो काव, कौवा काव काव करता है। कुकुस यानी कि कोयल। कोयल की आवाज़ को इंग्लिश में कू कहा जाता है। कुकुस कू, कोयल कुकती है। डॉग्स कुत्ते। बार्क, डॉग की आवाज़ को बार्क कहा जाता है। कुत्ते भौंकते हैं। डक्स बत्तख, बत्तख की आवाज़ को क्वैक कहा जाता है। डक्स क्वैक, बत्तख कैं कैं करते हैं। ईगल्स गरुड़, ईगल्स की आवाज़ को इंग्लिश में स्क्रीम कहा जाता है। ईगल्स स्क्रीम, गरुड़ चीखते हैं। उनकी आवाज़ को स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स की आवाज़ को ट्रम्पेट कहते हैं। एलिफेंट्स ट्रम्पेट, हाथी चिंघाड़ता है। फ्लाइज बीज, फ्लाइज या फिर बीज। मक्खियाँ या फिर मधुमक्खियाँ, इनकी आवाज़ को इंग्लिश में बज कहा जाता है। फ्लाइज बज या फिर बीज बज। मक्खियाँ भिनभिनाती हैं या फिर मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। फ्रॉक्स, मेंढक की आवाज़ को इंग्लिश में क्रॉक कहा जाता है। फ्रॉक्स क्रॉक, मेंढक टर टर करते हैं। गोट्स यानी कि बकरी, बकरी की इंग्लिश को ब्लीट कहा जाता है। बकरी मिमियाती है। हॉर्सेस नी, हॉर्सेस नी, हॉर्सेस की आवाज़ को इंग्लिश में नी कहा जाता है। घोड़े हिनहिनाते हैं। चलिए अब उसी में फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले आते हैं जैकल्स। जैकल्स यानी कि सियार। सियार की आवाज़ को हाउल कहते हैं। जैकल्स हाउल, सियार हुआ हुआ करता है। 2 नंबर पे आता है लॉयन। लॉयन रोर, शेर दहाड़ता है या फिर गरजता है। शेर की आवाज़ को रोर कहा जाता है। माइस, माउस का प्लूरल फॉर्म है ये। माउस मतलब चूहा और माइस मतलब चूहे। चूहे स्क्वैक, चूहे किकियाते हैं। मंकीज बंदर चैटर, मंकीज के साउंड को, मंकी की आवाज़ को चैटर कहा जाता है। बंदर किटकिटाता है। नाइटेंगल्स, नाइटेंगल्स यानी कि बुलबुल, बुलबुल की आवाज़ को सिंग कहा जाता है। नाइटेंगल्स सिंग, बुलबुल गाती है। पैरट्स टॉक, तोता की आवाज़ को टॉक कहा जाता है। तोता जो होता है वो टॉक करता है। हम लोग पैरट्स टॉक, तोता टाय टाय करता है। पिकॉक स्क्रीम, मोर चीखता है। पपीज येल्प,
पपीज यानी कि कुत्ते के बच्चे, जिनको हम लोग पिल्ले कहते हैं, उनकी आवाज़ को यल्प कहा जाता है, यल्प किकियाते हैं। रेवंस, रेवंस काला कौआ, जिसको अपने यहाँ हम लोग काग भी कहते हैं। काला कौआ टर टर करते हैं। मेंढक की आवाज़ को भी क्रोक कहा जाता है और रेवन की आवाज़ को भी क्रोक कहा जाता है। सीप ब्लीट, बकरी की आवाज़ को भी ब्लीट बोला जाता है, सीप की आवाज़ को भी ब्लीट बोला जाता है। सीप यानी कि भेड़, ब्लीट बो बो करते हैं। स्नैक्स हिस, सांप फुफकारता है। स्पैरोज, स्पैरोज यानी कि गौरैया, छोटी चिड़िया, चहचहाते हैं। स्पैरोज की आवाज़ को ट्वीटर कहा जाता है। चर्प भी बोला जा सकता है, ट्वीटर भी बोला जा सकता है। स्पैरोज ट्वीटर, गौरैया चहचहाते हैं। स्वांस यानी कि हंस, क्राई, हंस की आवाज़ को क्राई बोला जाता है। स्वांस क्राई, हंस कै कै करते हैं। टाइगर, टाइगर ग्राउल या फिर रोर, टाइगर की आवाज़ को या तो ग्राउल भी कहा जा सकता है या फिर रोर भी कहा जा सकता है। बाघ या तो गरजता है या फिर गुर्राता है। वल्चर्स गिद्ध, गिद्ध की आवाज़ को स्क्रीम कहा जाता है, गिद्ध चीखते हैं। पीजन्स, पीजन्स यानी कबूतर, कबूतर की आवाज़ को कू कहा जाता है। कोयल की आवाज़ को भी कू कहा जाता है और पीजन्स की आवाज़ को भी कू कहा जाता है। कबूतर गुटुर गू करता